ब्लाउज सिलाई के साथ टेलर के साथ मेरी कहानी। हेलो दोस्त, मेरा नाम सुदीपा वर्मा है। मैं 26 साल की हूँ। रंग गोरा, हाइट 5 फीट 3 इंच है। मेरी बॉडी की साइज 34, 32, 36 है। मेरी शादी को हुए 5 साल हो गए हैं। मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। शादी के इतने साल बाद भी मेरे बदन की कसावट बहुत ही कातिलाना है। खरबूजे के समान कसा हुआ बैलून, सांचे में ढला हुआ बदन, तीखे नाक नक्श। हम किराए के घर में ऊपरी मंजिल पे रहते हैं और मकान मालिक का परिवार नीचे रहते हैं। मेरे मोहल्ले के कई मर्द मुझे वासना भरी निगाहों से घूरते रहते हैं। जो भी मुझसे मिलता है वो वासना भरी नज़रों से मेरे गुब्बारे को जरूर देखता है। मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं। उनके कंपनी में अक्सर पार्टियां होती रहती है। मैं पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती हूँ। उनके सीनियर मुझ पर गलत नज़र डालते हैं और दारू के नशे में अक्सर कुछ न कुछ गलत बोल ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार उनके एक सीनियर ने अपने नशे में पूछ लिया, मिस्टर मिस्त्री, आपका प्रमोशन हुए कितना टाइम हुआ है? मेरे पति बोले, बहुत टाइम हो गया है सर। तो सीनियर ने कहा, तुम्हें प्रमोशन चाहिए कि नहीं? ये बोले, हाँ चाहिए सर। सीनियर ने कहा कि तो एक काम कर, अभी 11 बजे हैं, मैं होटल के कमरे में जा रहा हूँ। आधे घंटे बाद अपनी बीवी को मेरे कमरे में पहुँचा देना और सुबह 8 बजे आकर उसे ले जाना। कल 10 बजे तेरी टेबल पर प्रमोशन लेटर होगा। ये बोले तो कुछ नहीं, पर उस घटना के बाद से उन्होंने मुझे किसी भी पार्टी में जाने के लिए फोर्स नहीं किया। फिर एक दिन अचानक मेरे पति बोले, सुधा, 10 दिन बाद एक पार्टी है, शायद मेरा प्रमोशन हो सकता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और वो भी ज़रा बन ठन कर। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी ज़्यादा सेक्सी दिखो। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि मेरे पति उस दिन बहुत खुश लग रहे थे। मगर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि पति ने प्रमोशन के लिए पार्टी है, इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे किसी के साथ लिटाना चाहते थे? मगर मेरे पति मेरी इज्जत को लेकर इतने अधिक संवेदनशील हैं कि मुझे अपनी ही सोच पर चिढ़ आने लगी। सब तैयारी करके मैंने एक साड़ी चुनकर उन्हें दिखाई तो वो बोले, साड़ी तो ठीक है, पर ब्लाउज थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। इन्होंने तो ये बोल दिया, पर मैंने ना कभी मॉडर्न टाइप ब्लाउज पहना था और न ही मेरे पास ऐसे ब्लाउज थे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से सलाह ली। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लेडीज टेलर का नाम बताया और मुझे वहां जाने को कहा। साथ में उसने ये भी जोड़ दिया कि वो आजकल औरतों में बहुत फेमस है। उसकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई और ना मैंने इस पर कोई ध्यान दिया। अगले दिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मेरा बेटा नानी के घर, तब मैं साड़ी और ब्लाउज पीस लेकर टेलर के दुकान को चल दी। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। जब मैं टेलर के दुकान पर पहुंची, बाहर बोर्ड लगा था, राज टेलर्स। मैं दुकान के अंदर चली गई। दुकान बहुत ही बड़ी थी और एसी की ठंडी हवा आ रही थी। काउंटर पर 2 जवान लड़के खड़े थे। मैंने उनसे कहा, मुझको राज साहब से मिलना है। एक ने मुझसे काम पूछा तो मैंने बताया कि मुझे एक मॉडर्न ब्लाउज सिलवाना है। उसने मुझसे पूछा कि इस शॉप का पता आपको किस दिया है? मैंने अपनी फ्रेंड का नाम बता दिया। अगले ही पल उसका रूखा सा रवैया एकदम से बहुत ही नम्र हो गया। उसने मुझे सोफे पर बिठाया, मुझे पानी और गिलास में कोल्ड ड्रिंक ला कर दी। उसने कहा, अंकल अंदर काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। मैं बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगी और वह भागता हुआ अंदर चला गया। लगभग 5 मिनट के बाद एक हैंडसम नौजवान काउंटर पर आया और सामान रखकर मुझे बुलाया। उसने मुझसे आने का कारण पूछा तो मैंने उसे बता दिया। उसने मुझसे ब्लाउज पीस मांगा और मुझे एक एल्बम दिया। एल्बम में कई डिजाइन के ब्लाउज थे जिनकी कारीगरी बेमिसाल थी। पन्ने पलटते पलटते एक डीप गले की पीठ पर डोरी वाली ब्लाउज पर मेरी नज़र रुक गई। मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। उसने भी देखा और कहा, मैडम, जैसे आपके मम्मों की जो कसावट है उस पर ये बहुत जचेगा।
उसके इस तरह के कमेंट पर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर लगा कि ये तो टेलर की सामान्य सी भाषा है। उसने कहा, मैडम आए, पहले नाप ले लेते हैं। यह कहकर वो इंची टेप लेकर मेरे पास आ गया। मैं अचानक ही कह उठी, कोई लड़की नहीं है नाप लेने के लिए? वो हंसा और बोला, हाँ है, 2 है, पर आज छुट्टी पर है। वैसे भी आजकल ये आम है कि लड़के भी औरतों का सही नाप ले लेते हैं। मुझे अपने ही सवालों पर शर्म आ रही थी। खैर, वो नाप लेने लगा। बीच बीच में वो मेरे बलून को पकड़कर उठा देता, जिससे ठीक से नाप ले सके। उसकी इस हरकत से मेरे अंदर कुछ कुछ सनसनी सी होने लगी थी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं खुद को ये शो नहीं करना चाहती थी कि मुझे सनसनी हो रही है। उनके नाप लेने के बाद उससे मैं दूर खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरे पास पहले इस डिज़ाइन के बने हुए ब्लाउज हैं, आप उनमें से एक ट्राई करके देखिए, फिर बताइए कि वैसे ही आपके साइज़ क्या है। मैंने शर्माते हुए कहा, 32। उसने कहा, ओके। मैंने नापा तो था, पर एक बार आपसे पूछना इसलिए ठीक लगा कि आप कौन से नंबर के ब्रा पहनती हैं। उससे ब्लाउज का नाप समझ में आ जाएगा। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में हाजिर होता हूँ। उनकी भाषा इतनी अधिक खुली हुई थी कि मुझे तो शर्म सी आने लगी थी, मगर ये उसका पेशेवराना अंदाज समझकर मैं चुप बनी रही। वो अंदर कमरे में चला गया और 2-3 मिनट में वो एक वैसा ही ब्लाउज लेकर वापस आ गया। उसने मुझे ब्लाउज दिया और एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम आप उस रूम में ट्राई कर लीजिए। मैं रूम की तरफ बढ़ी तो उसने मुझे रोका और कहा, मैडम ब्लाउज को बिना ब्रा के ट्राई कीजिएगा, नहीं तो साइज और फिटिंग का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। और हाँ, अभी अभी मैंने रूम का फर्श धोया है। मुझे समझ नहीं आया कि अभी अभी रूम का फर्श धोया है का क्या मतलब हुआ। मैंने सर हिला दिया और ट्रायल रूम में घुस गई। मैंने साड़ी उतारी तो पाया कि वहाँ हैंगर ही नहीं था। मैंने सर बाहर निकाला और एक लड़के को आवाज़ दी। मैंने उसे बताया कि हैंगर नहीं है। उसने कहा, आज सुबह ही कारपेंटर हैंगर निकालकर बनाने के लिए ले गया है। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, अजीब मुसीबत है, फर्श भी गीला है। उस लड़के ने एक पल सोचा, फिर बोला, मैडम एक काम कीजिए, आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं सामने वाली अलमारी में रख देता हूँ। आपको जब चाहिए होंगे तो ले लीजिएगा, मैं वापस ला दूँगा। वो ये सब इतनी मासूमियत से बोला कि मैंने उसे 2 मिनट रुकने को कहा। मैंने ब्लाउज और ब्रा उतारे तो न जाने कुछ सोचकर साड़ी भी उसे दे दी। साड़ी नीचे गिरने से गीली हो सकती थी, इसीलिए मैंने उसे दे दी थी। वो भी बिना कुछ बोले चला गया। अब मैंने ब्लाउज पहना, पर अब एक दिक्कत समझ आई थी कि अपनी पीठ पर डोरी कैसे बांधूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने बाहर झांका। बाहर दोनों में से कोई लड़के नहीं थे, पर राज खड़ा था। वह मेरे पास आया और उसने पूछा, कोई परेशानी? मैंने बताया तो उसने दरवाजे को धक्का दिया और सीधा अंदर आ गया। मैं सिर्फ पेटीकोट में थी और ऊपर सिर्फ वो डोरी वाला अधखुला सा ब्लाउज। वो मुझे देखते ही बोला, लाइए मैं बांध देता हूँ। मैं थोड़ा सा कुचाई, पर फिर भी उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो गई। उसने एक एक करके मेरी डोरी बांधना शुरू की। 3 डोरी में ही अंदाज़ा हो गया कि ये ब्लाउज थोड़ा टाइट है। उसे भी अंदाज़ा हो गया तो उसने डोरी खोलना शुरू किया और बोला, मैडम लगता है ये छोटा है, मैं इससे बड़ा साइज लेकर आता हूँ। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मेरी बाहों से खुद ही ब्लाउज निकाला और बाहर निकल गया। ब्लाउज उतरा तो मैं ऊपर से खाली हो गई थी। उसने भी इतनी जल्दी ब्लाउज उतारा था कि मुझे अपने गुब्बारे को छुपाने का मौका ही नहीं मिला। मैं कुछ कहती, पर तब तक वो बाहर जा चुका था। मैंने झट से अपने खरबूजे को बाहों से छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसके हाथ में एक नया ब्लाउज था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ दी और मुझे ब्लाउज पकड़ाकर वो बाहर से ही चला गया। मैंने ब्लाउज पहन लिया और उसे आवाज़ लगाई। वो अंदर आया और मेरे ब्लाउज की डोरियों को बांधने लगा। अब तक मैं उसके प्रोफेशनल की कायल हो चुकी थी।
उसने गांठ बांध दी और मुझे बाहें उठाने को कहा। मैंने बाहें उठा दी। वो गौर से फिटिंग देखने लगा और कहा, ये साइज सही है, यही ठीक आएगी, मैं इसी साइज में सिल देता हूँ। मैंने सर हिलाया और कहा, मेरे कपड़े वापस ला दो। उसने सर हिलाया और बाहर चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया और बोला, मैडम एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे नौकर जिसने आपके कपड़े अलमारी में रखे थे वो खाना खाने बाहर चला गया है। गलती से अलमारी का चाबी भी उस साथ ले गया है। यह सुनकर मैं परेशान हो उठी। कब तक आएगा? उसने लाचारी भरे चेहरे से कहा, कभी कभी आधे घंटे में भी आ जाता है तो कभी 1 घंटे भी। मैंने कहा, तब तक ऐसे में क्या कैसे बैठूं? उसने कहा, मजबूरी है, आप एक काम कीजिए, अंदर वाले कमरे में चलिए, वहाँ कोई नहीं आता। मैंने सोचा कोई आ जाएगा तो फालतू में जिल्लत हो जाएगी, इससे अच्छा है अंदर ही बैठ जाऊँ। ये सोचकर मैं अपने साथ उनके साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। अंदर एक टेबल रखी थी और एक सोफा था। मैं सोफे पर बैठ गई। वहाँ वो शायद काम करता था। सारे सामान वहाँ बिखरे पड़े थे। मैं सिर्फ एक ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने बैठ गई। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसे देखा और पूछा, मैडम इस टाइप से ब्लाउज बनवाने की कोई खास वजह है क्या? उसने पूछा। अब तक मैं उसकी तरफ से एकदम से बेफिक्र हो गई थी। मुझे उससे बात करने में भी मज़ा आने लगा था। मैंने उसे सब बता दिया तो उसने कहा, सिर्फ ब्लाउज पहनने से आप सेक्सी नहीं दिखेंगे। उसकी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उस टेलर मास्टर ने मुझे क्या बताया और क्या क्या हुआ मेरे साथ उस दिन, सब कुछ अगली कहानी में लेकर आऊँगी। तो हेलो दोस्त, मेरे हमदम, आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ आप अभी 2 काम कर दो। एक तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरी आने वाली अगली कहानी सीधा आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए अपनी भाभी को इजाज़त दीजिए और अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसे ये वीडियो शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। बाय बाय, टाटा। हिलाते रहिए और मज़ा करते रहिए। नमस्ते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।